ओके, तो महाराष्ट्र इलेक्शन ठीक है हो चुके हैं 20 तारीख को, और कल उसका रिज़ल्ट लगने वाला है। ठीक है, 23 नवंबर को। ये कुछ एग्ज़िट पोल्स है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 288 सीट्स है। टारगेट चाहिए इसको 145, मतलब 145 सीट्स आने चाहिए। दो है, एक एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में आप जानते हैं जैसे कि बीजेपी है, अजित पवार की एनसीपी है, ठीक है, और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है। और वही दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में 3 लोग आते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये यहाँ पे कुछ अलग अलग सोर्सेस है, उससे अपन देख लेते हैं एग्जिट पोल क्या कहती है। एक दिन पहले चाणक्य स्ट्रेटेजीज के हिसाब से देखा जाए तो 152 टू 166 एनडीए को मिल रही है, 130 टू 138 एमवीए सरकार को मिल रही है, और बाकी के बचे हुए 6 से 8 सीट्स जो है वो बाकी है, अपक्ष है। दैनिक भास्कर में थोड़े से यहाँ पे एनडीए के कम हो चुके हैं। ठीक है, मेजॉरिटी तक तो नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, एनडीए के दैनिक भास्कर के हिसाब से वही एमवीए मेजॉरिटी तक पहुँच रही है। ठीक है, चाणक्य स्ट्रेटेजीज के हिसाब से एनडीए सरकार ऑलरेडी जीत चुकी है, 152 मतलब ऑफकोर्स मेजॉरिटी को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, दैनिक भास्कर में थोड़े से कम ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, 135 टू 150, ठीक है, मतलब इसके बीच में अगर मिला तो महाविकास आघाड़ी आ सकती है, लेकिन 20 से 25 अदर्स को दिए गए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने एक रेंज नहीं दी है इलेक्ट्रल एज के हिसाब से, इन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। इन्होंने सिर्फ आपको इन्होंने रेंज नहीं दी, इन्होंने सिर्फ आपको आंकड़े दिए। जैसे 156 महाविकास आघाड़ी, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी ऑलरेडी जीत चुकी है, और 118 मतलब बहुत कम है। ठीक है, और 20 सीट अदर्स के हैं। तो बाकी के अगर अपन देखें तो सब ऑलमोस्ट उतने ही है, मतलब लोकशाही मराठी रुद्र के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में बराबरी के 120 टू 142, फिर 125 टू 140, और 18 से 23 अदर जा रहे हैं। पी मार्क के हिसाब से 137 से 157, ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे है। और यहाँ 10 का डिफरेंस देखते हैं, 126 टू 146 महाविकास आघाड़ी को जाती है। ठीक है, यहाँ पे एनडीए सरकार जीत चुकी है पी मार्क के हिसाब से। पीपल पल्स के हिसाब से एनडीए सरकार को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। ठीक है, मतलब बीजेपी सरकार को 157 टू 195, 175 टू 195, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 85 टू 112 महाविकास आघाड़ी को बहुत कम है। तो ये तो शायद, ये तो देखो ये लोगों की ओपिनियन रहती है, एग्जिट पोल मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं रहता है। हमने लोकसभा इलेक्शन के टाइम तो देख ही लिया था कि सीट्स बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन वो सीट्स उतने आए नहीं। ठीक है, यूपी में तो कुछ अलग ही सीन हो गया था। और डेयरी के हिसाब से देखा जाए तो 122 टू 186 इनकी रेंज कुछ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 60 के बीच की रेंज है। ठीक है, ठीक है, पॉल्ड डेयरी मतलब कि इन्होंने जो रेंज दी है बहुत ही ज़्यादा की रेंज दी है। एटलीस्ट 10-20 की रेंज होती तो हम समझ सकते थे, लेकिन 122 टू 186 कुछ ज़्यादा हो गई। वही महाविकास आघाड़ी में भी सेम है, 69 टू 120, यहाँ भी 50 के पॉइंट्स है बीच में। इतनी रेंज तो ये ठीक नहीं है। ओके, टाइम्स नाउ के हिसाब से देख लेते, 150 टू 167 है। ठीक है, और वही एमवीए की सरकार को 107 से 125, तो यहाँ पे एनडीए सरकार जीत चुकी है, और 13 से 14 अदर है। इससे वही आंकड़े हैं। ठीक है, 20 नवंबर 2024 को मिले थे, 8 बजे के आसपास के हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम्स नाउ देखा जाए और यहाँ पे टाइम्स नाउ देखा जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वैसे यहाँ टाइम्स नाउ में देखा जाए तो 107 से 125 है। ठीक है, सॉरी ये उल्टा है। ओके, तो आप कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएंगी, एनडीए की आएंगी, इंडिया की आएंगी। ठीक है, इन दोनों में ही बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है? तुम्हाला जर वाटत असेल जर महाविकास आघाडीची सरकार हो तर महाविकास आघाडी कमेंट करा,
आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की एन डी एची सरकार यावी तर एन डी ए कमेंट करा. ठीक आहे. तुम्हाला कोणता पक्ष आवडते आणि तुम्ही व्होट केलं का नाही हे पण सांगा, कारण की व्होटमुळे खूप काही बदलते.